तो आज हम बात करेंगे साइंस के बारे में। तो साइंस का क्या स्ट्रेटेजी हमारा होना चाहिए, क्योंकि साइंस का ग्रुप डी में बहुत बड़ा पोर्शन है। और क्या है कि जैसे मैथ्स का देखिए 25 मार्क्स का है, रीजनिंग 30 है, जनरल अवेयरनेस 20 है और साइंस का अलग से 25 क्वेश्चन इसमें है। मतलब मिनिमम हम देखें हैं, जैसे पिछला सिलेबस भी हम उठा के देखें तो 25 क्वेश्चन तो आ ही रहे, कहीं 24 कहीं 25, 24-25 आ ही रहा है। तो इस पर हमको बहुत ही अच्छे से इस पर स्ट्रेटेजी बनाना है, बहुत ही अच्छे से इसको तैयार करना है, ताकि हमारा कम से कम 20-22 कम से कम आ जाए। 20 नंबर तो कम से कम आ ही है, ऐसा हमको स्ट्रेटेजी बनाना है, ताकि मतलब मैक्सिमम मार्क्स हम गेन कर सकें। तो इसके लिए हमको करना क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। अगर आप मान लीजिए साइंस अच्छा हो जाएगा, मैथ्स अच्छा हो जाएगा, रीजनिंग अच्छा हो जाएगा, तो आप ऐसे ही आपका अच्छे तरीक़ा से बोलिए तो सिलेक्शन के करीब आप पहुंच जाएंगे। और थोड़ा मोड़ा इधर करंट अफेयर्स कर लेंगे, और थोड़ा मोड़ा मतलब हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, जितना भी आएगा थोड़ा मोड़ा आएगा, तो उसको अगर हम थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा उसमें स्किप भी कर सकते हैं तो चलेगा। लेकिन इधर कोई पार्ट अगर आप स्किप कर रहे हैं तो दूसरा पार्ट जो है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी जाके उसको आप छोड़ सकते हैं। क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम 2018 का जितना भी क्वेश्चन था, जितना भी नहीं मतलब 2 क्वेश्चन पेपर हम उठाए और उसका पूरा एनालिसिस किए, तो वहाँ से हमको ये लगा कि मतलब 2018 का हम बात कर रहे हैं, उसमें 5 क्वेश्चन हमको बायोलॉजी का दिखा, फिजिक्स का 11 क्वेश्चन दिखा, केमिस्ट्री का आपका 9 क्वेश्चन दिखा। मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स का थोड़ा ज़्यादा ही इस पे जोर दिया जाता है, और कभी कभी बायोलॉजी पे भी दिया जाता है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि बायोलॉजी पे नहीं दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं हमको तैयारी इस पे किस तरह करना है, इस पे काम किस तरह करना है। तो सबसे पहले एक कॉपी बनाइए। एक कॉपी बहुत ज़रूरी है। आप लोग मतलब हर चीज़ को मोबाइल पे से ही मत काम चलाइए, कभी कभी कॉपी भी बना लेना चाहिए, और एक अच्छा से कॉपी बनाइए। कभी भी कॉपी पेन ये सब अच्छा क्वालिटी का यूज़ करिएगा, क्योंकि अच्छा क्वालिटी का नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। इसलिए अच्छा क्वालिटी का सब कुछ यूज़ करिएगा। अच्छा क्वालिटी का पेंसिल लाइए, पेन लाइए, जो भी है अच्छा चीज़ थोड़ा मतलब खर्चा कम करके थोड़ा सा पेन और आपका कॉपी जो है अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, तभी जाके पढ़ने में भी मज़ा आता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमको किस तरह काम करना है। एक कॉपी हम बनाएं। कॉपी में क्या करना है, पिछला 2018 का, फिर एक और उससे 1 साल पहले का क्वेश्चन का कंपाइलेशन करना है। कंपाइलेशन करना कहाँ से है, तो क्रेकू साइट जो है, क्रेकू, वहाँ से जाइए। वहाँ से आप जो है क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आपको फ्री में अवेलेबल है। वहाँ से साइट पे आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। हम वहीं से ये दो क्वेश्चन हम वहीं से लाए थे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करिए और अच्छे से उसको स्टडी करिए। कौन सा साइंस का क्वेश्चन है ये तो आपको पकड़ में आना ही चाहिए। तो साइंस का क्वेश्चन पकड़ लीजिए, एक तरफ से पूरा कंपाइल कर लीजिए, पूरा अच्छे से मतलब लिखिए उसको। और ये करना क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए करना ज़रूरी है ताकि हमारे दिमाग में सेट हो जाए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ये थ्योरी का बुक, तो उसमें क्या होगा कि हमारा दिमाग तुरंत खुलने लगेगा, अरे वो क्वेश्चन वहाँ था, अरे वो क्वेश्चन वहाँ था। तो ये तरीका एकदम सही होना चाहिए कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद थ्योरी पे आइए। इससे क्या होगा कि बहुत सारा चीज़ आपका ना ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए। तो यहाँ तक हम आ गए कि हमारा जो प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन था उसको हम लोग कर लिए, मतलब पूरा कंप्लीट कर लिए। मुश्किल से आपको 3 से 4 दिन लगेगा, और पर डे कम से कम 2 घंटा, 2 से 2.5 घंटा आपको साइंस के ऊपर देना ही देना है, क्योंकि साइंस बहुत बड़ा मेजर पोर्शन आपका मेजर बहुत बड़ा इसका हिस्सा है। इसीलिए आप साइंस को एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए। मान के चलिए आपका कितना क्वेश्चन आ रहा है, 25 क्वेश्चन, मतलब 25% इसका योगदान है। तो इसी तरह से योगदान जितना है उसी तरह आपको काम भी करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि अब आगे क्या करना है, हमको थ्योरी कहाँ से पढ़ना है। थ्योरी का बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि थ्योरी पढ़ना कहाँ से है। तो हमारा जो आपका बुक है, जनरल अवेयरनेस का जो बुक है आपका लूसेंट का, जनरल अवेयरनेस का, जिसमें आपका हिस्ट्री दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, वही बुक के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस बुक में जितना भी साइंस पोर्शन दिया हुआ है, फ्रॉम फिजिक्स से स्टार्ट है, केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी है, तो उसी अनुसार हमको पहले फिजिक्स अच्छे से पढ़ लेना है, फिर केमिस्ट्री पढ़ना है, फिर आपको बायोलॉजी पढ़ना है। तो वहाँ से पढ़ लिए, तो वहाँ से क्या होगा कि कम चीज़ में, कम जगह में, मतलब क्या है कि कम चीज़ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समझाया हुआ है। तो वहाँ से पढ़ लिया उसको। अब हमको साइंस का लूसेंट का बुक नहीं लेना है, क्योंकि वो लेंगे तो हमारा माइंड जो कन्फ्यूज़ कर जाएगा। और यहाँ से मान लीजिए कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक 9-10 का एनसीईआरटी का बुक रख लीजिएगा। बस इसलिए रखिएगा क्योंकि आपको यहाँ नहीं समझ में आएगा, तब वहाँ पढ़ लीजिएगा। अब क्या करते हैं कि अब हमको थोड़ा सा अपना लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। इतना तो हो गया, मान लीजिए इतना आप कर लेते हैं तो 50% क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। अब अपना लेवल को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और एडवांस करना है। उसके लिए कॉपी जो बनाए थे,
कॉपी में एक तरफ से आप फिजिक्स का पूरा सिलेबस लिख लीजिए, फिर केमिस्ट्री का सिलेबस लिख लीजिए, बायोलॉजी का सिलेबस लिख लिए। अब क्या करना है कि हम एक टॉपिक पकड़ेंगे, कोई भी टॉपिक पकड़ेंगे और उसमें देखेंगे कि आप लूसेंट में जो पढ़े हैं वो आपका क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर मान लीजिए तो यूट्यूब चैनल का भी सहायता ले सकते हैं, वहाँ से आप उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि उस टॉपिक को पढ़ लिए, फिर भी उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कमज़ोरी है, तो उसको यूट्यूब से पढ़ लीजिए। नहीं समझ में आया तो आप चल जाइए तुरंत, आपका ये बुक जो लिए हैं आप NCERT वहाँ से पढ़ लीजिए। तो इससे क्या होगा, जो चीज़ समझ में आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। जो समझ में नहीं आ रहा है उसको वहाँ से पढ़ना है, जो समझ में आ गया सो आ गया, उसका क्वेश्चन आपको आसानी से बन रहा है तो हो गया, काम ख़त्म। अब जो है ये कर लिए, तो इतना करने के बाद भी आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो वहाँ जो साइंस का क्वेश्चन जितना भी आएगा वो सब आपका जो है थ्रू, अगर नहीं बन रहा है तो आप बुक का सहायता लीजिए। पहले तो लूसेंट जो का बुक है उससे सहायता लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन अगर नहीं निकल के आ रहा है तो आप जो NCERT बुक रखे उसको पढ़ना नहीं है, उसको बस रखना है। NCERT बुक रखे हैं, नहीं भी रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपका मोबाइल पे भी सब अवेलेबल है, आप वहाँ से भी NCERT बुक टोटल का टोटल डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद उसको पढ़ लिए वहाँ से। और वहाँ मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया तो चल जाइए तुरंत यूट्यूब चैनल में सर्च करिए, उस टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको पूरा पढ़ लीजिए। 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, लेकिन पढ़ लीजिए। वहाँ से क्या होगा, अगर आप पढ़ लिए अच्छे से तो आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया, मतलब एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। मतलब कि देखा जाए कि आपको, मेरे हिसाब से हम जैसा किए थे वैसा आपको साइंस का स्ट्रेटेजी मेरा यही था कि हम फिज़िक्स को अच्छे से पढ़े थे और केमिस्ट्री को भी अच्छे से पढ़े थे, क्योंकि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट था आपका 11-12 में, तो हमको ये चीज़ अच्छे से समझ में आता था, लेकिन बायोलॉजी समझ में नहीं आता था। तो उसके लिए हम क्या करते थे, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक था उसको पढ़ लेते थे, जो चीज़ हमको समझ में आता था। जो नहीं समझ में आता था उसको पढ़ते ही नहीं थे। लेकिन हाँ, जो अगर उधर छोड़ रहे थे मतलब इधर हम बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेते थे। जैसे आपको बायोलॉजी में कुछ टॉपिक, जैसे ब्लड हो गया, ये हमको अच्छा लगता था पढ़ने में। जैसे आपका विटामिन्स हो गया वो पढ़ लेते थे, और भी बहुत सारा चीज़ है उसमें जो कि हमको अच्छा लगता था, तो उस सबको हम पढ़ लिया करते थे। और बाकी बहुत सारा पोर्शन उसमें ऐसा था कि हम छोड़ देते थे क्योंकि हमको समझ में आता नहीं था। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी आता था उस सबको पढ़ लेते थे, और जो हम मान लीजिए मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आ रहा है उसको लगा लेते थे। तो यहाँ से भी बहुत सारा चीज़ क्वेश्चन जो है डायरेक्ट टू डायरेक्ट आ जाता था। तो हमको इससे बहुत फ़ायदा मिला यहाँ से कि आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे वहाँ से भी आपको फ़ायदा मिलेगा, और जो आप कॉपी बनाएंगे वहाँ उसको कम से कम, मतलब अगर आप मान लीजिए धीरे धीरे आपका पूरी तरह तैयार हो गया तो कम से कम 1 घंटा उसको रिवाइज़ भी करते रहिए। एक बार ऐसे ही नहीं होता, एक बार आप पढ़ चुके हैं तो आपको रिवाइज़ करने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। 4 घंटा का टॉपिक है, रिवाइज़ करने में मुश्किल से आधा घंटा का टाइम लगेगा। बस क्या है, एक बार पढ़ना है, उड़ाना है, आंसर भी देख लिया तो क्वेश्चन आपका दिमाग में आएगा। टेस्ट में जितना भी साइंस का क्वेश्चन आएगा उसको अच्छे से बाय कॉन्सेप्ट वाइज आपको पढ़ना है। जैसे आप मैथ का कॉन्सेप्ट लगाते हैं उसी तरह साइंस से भी कॉन्सेप्ट लगा के इसको करना है। ये नहीं कि बस उसका आंसर आ गया, याद हो गया, याद कर लिए, रट लिए, वैसा नहीं करना है। कॉन्सेप्ट वाइज समझ के किस टॉपिक से है, कहाँ से है, उसके बारे में और पढ़ लीजिए थोड़ा सा, बस इतना कर लीजिए, आपका अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर से बहुत सारा क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आ जाता है, इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़रूरी। तो बस इस तरह काम करते रहिए, और भी स्ट्रेटेजी जैसे आएगा हम अगले वीडियो में, या फिर मतलब कभी भी आपको जैसे दिमाग में और भी अच्छा आइडिया सब आएगा हम उसको लेके आएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।